बिना फ्रेश स्ट्रॉबेरीज के इस ऑफ सीजन में आज हमने बिल्कुल फ्लेवरफुल एगलेस स्ट्रॉबेरी पाउंड केक बनाया है। इतना ही सॉफ्ट, मॉइस्ट, बटरी और रिच केक आप घर पर ही अवेलेबल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ आसानी से खुद ही रेडी कर सकते हैं। मुंह में घुल जाने वाला मॉइस्ट पाउंड केक है। बहुत ही ज्यादा क्रीमी और सॉफ्ट टेक्सचर है और नो फेल रेसिपी है। आपको इतना ज्यादा अच्छा पाउंड केक बेकरी में भी नहीं मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रॉबेरी पाउंड केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें बैटर के ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 100 ग्राम या 100 ग्राम्स मैदा। अगर आप इसे कप से मेजर करना चाहें तो ये 1 कप से थोड़ा सा कम मैदा है। इसके साथ ही यहाँ पर हमने स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर के लिए लिया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पर हमें इसमें ऐड करना है 10 ग्राम या 10 ग्राम्स या फिर 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। अगर आप इसे नॉर्मल वनीला फ्लेवर के कस्टर्ड पाउडर से बनाना चाहते हैं तो आप उससे भी इसे बना सकते हैं। और अब हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को 2 बार इस तरह से छान लेना है। अब हमें एक दूसरे बोल में ऐड करना है 65 ग्राम्स या 65 ग्राम अनसॉल्टेड बटर। अगर आप इसे कप से मेजर करना चाहें तो ये 1/3 कप से थोड़ा सा कम सॉलिड बटर है, पर ये फ्रीजर में रखा हुआ जमा हुआ बटर नहीं है। यहाँ पर हमने थोड़े सॉफ्ट बटर का यूज किया है। फ्रिज में रखे हुए बटर को हमने आधे घंटे पहले बाहर निकाल दिया था। और अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पर सॉल्टेड बटर का भी यूज कर सकते हैं। पर सॉल्टेड बटर का यूज करने से केक में थोड़ा सा नमक वाला टेस्ट आएगा। हो सके तो अनसॉल्टेड बटर का ही यूज करें। पर क्योंकि ये पाउंड केक है तो पाउंड केक में आपको बटर का ही यूज करना होता है। पाउंड केक को ऑयल से नहीं बनाया जाता है। अगर आप इसे ऑयल से बना रहे हैं तो आप इसे पाउंड केक नहीं कह सकते हैं, फिर आप इसे स्ट्रॉबेरी टी टाइम केक कह सकते हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ी और रिचनेस के लिए बटर के साथ इसमें 1 टेबल स्पून या 10 ग्राम्स मिल्क पाउडर ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 35 ml या फिर 3 टेबल स्पून के जितना गर्म दूध। और यहाँ पर आपको इसमें एकदम गर्म दूध ऐड करना है ताकि बटर बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो सके। अब हमें इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को एक हैंड विस्क की हेल्प से बिल्कुल अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में तब तक मिक्स करना है जब तक ये बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर का ना हो जाए और ये सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। 3 से 4 मिनट तक इसे ऐसे ही एक ही डायरेक्शन में विस्क कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि अब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और अब इसका टेक्सचर भी बिल्कुल स्मूथ, क्रीमी, लाइट और फ्लफी हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह का टेक्सचर आ जाने तक आपको इसी तरह से इसे विस्क कर लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 75 ग्राम्स पाउडर्ड शुगर या पिसी हुई चीनी। अगर आप इसे कप से मेजर करना चाहें तो ये 1/3 कप की जितनी पिसी हुई चीनी है। जो नॉर्मल घर में हम चीनी यूज करते हैं उसको ही हमने पीस लिया है। और अब हमें एक हैंड विस्क की हेल्प से इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते हुए चीनी को इस मिक्सचर के साथ मिक्स कर लेना है। 1 मिनट के लिए इसी तरह से इसे विस्क कर लेंगे ताकि चीनी बिल्कुल अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स हो जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब चीनी भी बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हमें अवन को प्रीहीट होने के लिए रख देना है 150 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए लोअर रॉड ऑन करके। और इसके साथ ही हमें लेनी है इस तरह की एक लोफ टिन और इसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है और बटर पेपर से लाइन कर लेना है। इस तरह से अवन को पहले से ही प्रीहीट करना और टिन को रेडी करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बार जब बैटर रेडी हो जाए इसके बाद हम बैटर को बहुत ज्यादा देर तक रेस्ट नहीं कर सकते हैं, वरना केक अच्छी तरह से राइज नहीं होगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमने ली है 2 टेबल स्पून की जितनी टूटी फ्रूटी और इसमें 1 टेबल स्पून मैदा ऐड करके इसे मैदे के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से कोट कर देंगे। टूटी फ्रूटी ऐड करना भी ऑप्शनल है। अगर आप इसे ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें एक दूसरे बोल में ऐड करनी है 65 ग्राम्स की जितनी दही। अगर आप इसे कप के हिसाब से मेजर करना चाहें तो ये करीब 1/3 कप की जितनी दही होगी। और यहाँ पर आपको बिल्कुल गाढ़ी दही का, बिल्कुल थिक कर्ड का यूज करना है और बिल्कुल फ्रेश दही का यूज करना है, बहुत ज्यादा खट्टे दही का यूज नहीं करना है। अब हमें दही में ऐड करना है 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अगर आपको 3/4 टीस्पून को समझने में प्रॉब्लम होती है तो 3/4 टीस्पून का मतलब है हाफ टी स्पून प्लस 1/4 टीस्पून। अब हमें इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को एक हैंड विस्क की हेल्प से 1 मिनट तक इसी तरह से मिक्स कर लेना है। आप नोटिस करेंगे कि आप जैसे जैसे इसे मिक्स करेंगे तो इसका टेक्सचर थोड़ा सा फोमी हो जाएगा। सिर्फ 1 मिनट तक इसे ऐसे ही मिक्स कर लेने के बाद
अब हमें दही के इस मिक्सचर को प्रिपेयर किए हुए बटर वाले मिक्सचर में ऐड कर देना है। और क्योंकि हमने इसमें अनसॉल्टेड बटर का यूज किया है, तो अब हम इसकी स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए इसमें 1 चुटकी नमक ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें 2 ड्रॉप्स पिंक फूड कलर ऐड कर देंगे। फूड कलर ऐड करना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप इसे ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर हमने इस बैटर में किसी भी फ्लेवर का एसेंस ऐड नहीं किया है, क्योंकि सिर्फ स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर से ही इसमें स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आ जाता है, तो एसेंस ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पर अगर आप इसमें एसेंस ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का या वनीला फ्लेवर के एसेंस की कुछ ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें प्रिपेयर किए हुए ड्राई इंग्रेडिएंट्स के मिक्सचर को ऐड कर देंगे और इसे कट फोल्ड करते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और पाउंड केक के बैटर की कंसिस्टेंसी थिक ही होती है। जिस तरह से नॉर्मली हम रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर केक के लिए रेडी करते हैं, वैसी कंसिस्टेंसी का बैटर पाउंड केक के लिए रेडी नहीं किया जाता है। पाउंड केक के लिए हमें इसी तरह की थिक कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैदे से कोट की हुई टूटी फ्रूटी ऐड कर दी है और अब बिल्कुल परफेक्ट बैटर रेडी हो चुका है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसे तुरंत ही अपनी लोफ टिन में ट्रांसफर कर देंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये कंसिस्टेंसी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और बैटर को टिन में पोर कर देने के बाद हम इस तरह से इसे लेवल कर लेंगे। इसके बाद हम इसे गार्निश करेंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी के साथ, ताकि ये बाहर से भी दिखने में अच्छा लगे। और आप इस बात को नोटिस करिएगा कि इस समय ये टिन बैटर के साथ आधी भरी हुई है, पर जब ये केक बेक हो जाएगा इसके बाद इसका साइज फूलकर डबल हो जाएगा और आपको बैटर को टिन में हाफ क्वांटिटी जितना ही भरना होता है। अगर आप इसमें बैटर को ज्यादा क्वांटिटी में भर देते हैं तो बैटर ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और अब हमने इसे बेक होने के लिए ओवन में प्लेस कर दिया है। इसे 150 डिग्री सेल्सियस पर 35 से 40 मिनट्स के लिए लोअर रॉड ऑन करके बेक कर लेंगे। और 40 मिनट्स पूरे हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि अब ये केक बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुका है और अब इसका साइज भी फूलकर डबल हो चुका है। अब हमें इसे ओवन से बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये केक कितनी अच्छी तरह से राइज हुआ है। इस तरह से इसे ओवन से बाहर निकाल लेने के बाद अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा कर लेंगे। इसके बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। अगर हम इसे अभी ही डीमोल्ड कर देते हैं जब ये गर्म है तो इसके टूटने के चांसेस हैं, क्योंकि ये केक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए इसके बाद हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये कितनी इजीली डीमोल्ड हो चुका है और बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट और स्पंजी केक रेडी हुआ है। तो इस तरह से इस पाउंड केक को डीमोल्ड कर लेने के बाद अब हम एक नाइफ की हेल्प से इसकी स्लाइसेस कट कर लेंगे। नो फेल रेसिपी है और ये पाउंड केक खाने में बहुत ही ज्यादा डिलिशियस होता है। एकदम मुंह में घुल जाने वाला सॉफ्ट केक रेडी होता है। आप एक स्लाइस खाएंगे ना तो पूरा केक अकेले ही कैसे खत्म कर देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे, ये इतना ज्यादा टेस्टी होता है। अगर आपने पहले कभी भी ये स्ट्रॉबेरी पाउंड केक ट्राई नहीं किया है तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए पहली बार में ही एकदम परफेक्ट, बेकरी से भी बहुत ज्यादा बेटर केक खुद रेडी कर सकते हैं। और क्योंकि अभी गर्मियां चल रही हैं, तो आप इस केक को 1 दिन तक रूम टेम्परेचर पर और 4 से 5 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये केक कितना ज्यादा स्पंजी है, कितना ज्यादा सॉफ्ट है और इसका टेक्सचर भी एकदम परफेक्ट आया है। तो अब हमारा बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रॉबेरी पाउंड केक रेडी हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।